मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पिजन। पिजन यानी कि कबूतर, जिसकी जीवन चक्र या लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है। इससे पहले के लेक्चर में हमने बर्ड्स या एविस जो हमारी क्लास है वर्टिब्रेट्स की, उसका डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो आज हम शॉर्ट में देखेंगे पिजन के बारे में, जिससे आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो किंगडम जो है वो है इसका एनिमेलिया, और फाइलम जो है इसका कोर्डेटा, क्लास एविस, ऑर्डर कोलम्बिफॉर्म, फैमिली है कोलम्बिडी, जीनस है कोलम्बा और स्पीशीज़ है इसकी लिविया। यानी कि कोलम्बा लिविया जो कॉमन पिजन है उसकी स्टडी हमारे कोर्स में है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन पिजन्स, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं। पिजन को हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमन हाउस पिजन कहते हैं ये, क्योंकि हमारे जहाँ कोलम्बा लिविया जो है हमारे आसपास या घरों में मिलता है। और पिजन एक्चुअली क्या है, एक टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, यानी कि जितनी भी उड़ने वाले पंछी हैं उसमें हम पिजन को ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बेसिक सारे इसमें कैरेक्टर हैं और हमारे इजीली अवेलेबल है, हम इसे देख सकते हैं और स्टडी करने के लिए हमारे लिए ईजी रहता है। और ये इसलिए हम कहते हैं इसको डोमेस्टिक पिजन। और इसका वाइल्ड फॉर्म भी होता है, जो जंगली फॉर्म होता है पिजन का। दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को हमारे आसपास मिलता है, स्टडी के लिए हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो साइंटिफिक नाम अगर हम पिजन का देखें या कबूतर का साइंटिफिक नाम क्या है, तो वो है कोलम्बा लिविया डोमेस्टिका, और जिसका ऑर्डर है कोलम्बिफॉर्म्स। इसके अलावा दूसरी प्रजातियां या दूसरी स्पीशीज़ जो हैं वो पिजन की कौन कौन सी है, वुड पिजन, स्टॉक डव, पैरट पिजन, क्राउन पिजन एंड टूथ बिल्ड पिजन। तो ये सारी अलग अलग प्रजातियां हैं पिजन की जो अलग अलग एरिया में पाई जाती है। लेकिन जो सबसे कॉमन पिजन है वो कौन सा, हमारा कोलम्बा लिविया डोमेस्टिका, जो हमारे घरों के आसपास या घरों में रहते हैं। हैबिट्स एंड हैबिटेट ऑफ पिजन, यानी कि इनका आवास और प्रवास क्या है। तो वैसे हम अच्छे से जानते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है। तो वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड के आधार पर, यानी कि जंगली है जो पालतू है इसके आधार पर ये पाए जाते हैं। जो जंगली है वो कहाँ मिलते हैं, जंगल में, और डोमेस्टिक जो पिजन्स है वो हमारे आसपास है। और दोनों ही प्रजातियों की खास बात ये है कि इनमें सोशल बिहेवियर पाया जाता है, यानी कि सामाजिक होते हैं ये, और ग्रुप में फ्लाई करते हैं। मतलब जो भी पिजन का ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। जो ग्रुप आपस में ये फ्लाई करते हैं, रोज कहते हैं, रहते हैं साथ में। और जनरली ये मॉर्निंग और आफ्टरनून के अंदर क्या करता है, पूरा जो इनका ग्रुप है पिजन का वो खाना और पानी के लिए घर से निकलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो इसका रेस्टिंग बिहेवियर है, यानी कि ये कौन से पार्ट में रहता है। तो दिन में तो ये किसी भी एरिया में हमें मिल सकता है, और रात में ये एक सेफ जगह पे अपना स्थान ढूंढता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कोलम्बा, अगर हम इसकी बाह्य संरचना जनरली देखें तो आप सब इसको भली भांति वाकिफ़ हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी किस में डिवाइडेड है। इसका सबसे पहला हेड है, इसका सिर है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, इसकी आई है, सीरी है, ये छोटा सा जो गोल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप देखेंगे इसकी बीक के ऊपर राउंड सा एक चीज़ है, उसको कहते हैं सीरी। उसके बाद बीक है, इसकी चोंच। उसके बाद नेज़ल एपर्चर है, नाक के लिए छिद्र है इसका। देन ये इसके सारे फेदर्स हैं, यानी कि इसके पंख हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है काउंटर फेदर, पीछे वाले जो हैं रिमेजेस हैं, और टेल के फेदर को हम क्या कह रहे हैं, रेक्टरीज। उसके अलावा इसमें जो यहाँ देख रहे हैं इसके फुट है, नीचे 2 पैर हैं जिसकी 3 उंगलियाँ आगे हैं और 1 पीछे है, इसको हम कहते हैं डिजिट्स। और उसमें जो नाखून है इजीली हमें नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉज। जनरली इसकी साइज़ की बात करें तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। और अपीयरेंस या देखने के अंदर इसकी अलग अलग वैरायटी हमें दिख सकती है, अलग अलग कलर्स के ये हो सकते हैं। लेकिन सबकी बॉडी का शेप जो होता है वो एक जैसा होता है। वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। कि स्पिंडल शेप्ड बॉडी की यानी कि आगे पीछे से नुकीली जो चीज़ होती है उसको स्पिंडल शेप कहते हैं। और ये इनको मदद करता है हवा में उड़ने के लिए, हवा को चीरने के लिए।
इसकी बॉडी की डिवीज़न की अगर बात करें तो इसका शरीर विभाजित है 3 पार्ट में, सिर, गला और धड़ यानी कि और टेल, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी के जो मैक्सिमम पार्ट है यानी कि सारा इसका शरीर है वो किससे कवर है, फेदर्स या पंखों से ढका रहता है। सिर जो है वो इसका छोटा होता है, गोल होता है और आगे से पॉइंटेड होता है, क्योंकि इसके सिर के आगे के हिस्से में क्या पाई जाती है, बीक पाई जाती है। सिर के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, सीरी प्रेजेंट होती है, आइज़ और बाहरी कर्ण, एक्सटर्नल ईयर, नेक और ट्रंक इसकी बॉडी में दूसरे स्ट्रक्चर हैं। ट्रंक की अगर बात करें यानी कि उसका धड़ है तो उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है, उसका फोरलिम और दूसरा हाइंड लिम। फोरलिम यानी कि जो हमारे जिससे हाथ बनते हैं, तो इनके जो फोरलिम है वो किस में मॉडिफाई है, विंग्स के अंदर, और हाइंड लिम जो है इसके वो मॉडिफाई हैं लेग्स के अंदर या फिर चलने के जो काम आते हैं, और उसकी पूरा बॉडी का वेट ड्यूरिंग पर्चिंग और वॉकिंग, यानी कि पर्चिंग मतलब जो पेड़ों पे बैठ के वो पेड़ों को पकड़ने का जो इनका तरीका है उसको बोलते हैं पर्चिंग, और वॉकिंग चलने में ये जो इसके लेग्स है वो काम आते हैं। और फोर लिम आगे के जो हाथ हैं वो किस में मॉडिफाई है, विंग्स में, जो किस में हेल्प करते हैं इसके उड़ने में। टेल जो है वो पीछे की कॉनिकल स्ट्रक्चर है ट्रंक का, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरोपाइजियम। अब बात आती है इसकी स्किन की। स्किन जो होती है इसकी बाहरी कैसी होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, पतली होती है, और उसके अंदर कोई भी स्किन ग्लैंड नहीं पाई जाती है, और एक ही स्किन ग्लैंड इसमें पाई जाती है जिसको हम कहते हैं प्रीन ग्लैंड। स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर हम इसके देखें तो इसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडो और एक्सो स्केलेटन पाए जाते हैं, तो इसके दोनों ही तरह के स्केलेटन वेल डेवलप्ड है। अगर बाहरी कंकाल की बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसकी बीक है, चोंच है, क्लॉज है, नाखून, और पैरों पे स्केल्स हैं, और इसके जो फेदर्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ फेदर इन पिजन, अगर फेदर की अगर डेवलपमेंट की अगर हम जनरली बात करें तो ये एक छोटे से डर्मल पेपिला बनता है स्किन के अंदर, जो कहाँ से निकलता है, एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलके बना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखने की ये है, एक टर्म है टेरोलाइसिस। तो टेरोलाइसिस का क्या मतलब होता है, तो दी अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी ऑफ पिजन इज कॉल्ड टेरोलाइसिस, यानी कि किस तरह पिजन के शरीर पे पंखों का विभाजन है या पंखों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या कहते हैं, टेरोलाइसिस। यानी किस तरह से पंख उसके शरीर में जमे हुए हैं। कई तरह के पंख इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। हर एक फेदर जो है वो इसकी शरीर की जो चमड़ी की एपिडर्मल लेयर है, जो बाहरी डर्मल लेयर है, उससे उगते हैं, और इसको हम कहते हैं टेराइली, यानी कि जो पंख हैं उनको हम कहते हैं टेराइली, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द फेदरलेस ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ पे पंख नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एप्टेरिया। काइंड्स ऑफ फेदर, फेदर कई तरह के होते हैं, तो इसको हम डिटेल में हमारी अगले या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यूज़ ऑफ फेदर्स, फेदर्स का काम क्या है, किस तरह से उड़ने के अलावा ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फेदर्स है उसकी जड़ों में या फिर उनके बॉटम में नर्व जो है वो पास होती है, इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर सेंस आ जाता है। तो ये क्या है, इसका एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है शरीर के ऊपर, जो कि रेजिस्ट एयर करंट, हवा से बचाता है और एक तरह से उसकी हिफाजत करता है। दूसरा, इट रिटेन्स हीट एंड दस हेल्प द बर्ड फ्रॉम द टेम्परेचर हैजार्ड्स, यानी कि क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है पिजन, यानी कि सारी बर्ड्स, तो उसकी हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी ये पंख उनको बचाते हैं, और बहुत कम टेम्परेचर है तब भी इन फेदर्स से ये अपने आप को बचाते हैं। ये फेदर्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, हवा में उड़ने के लिए या फ्लाइट में हेल्प करते हैं। कुछ बर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो फेदर्स होते हैं वो कई कलर्स के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो वो जो पंख हैं वो एक्ट करते हैं एज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जनरल आप कुछ डायग्राम्स फेदर्स के देख सकते हैं। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन यानी कि उसका आंतरिक कंकाल कैसा है, तो आंतरिक कंकाल जो है इसका बहुत अच्छे से डेवलप है, उसको हम 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है इसका, उसका मतलब ये होता है कि एक्सियल जो है वो बनता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से मिलके, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें आते हैं हमारे दोनों लिम्स और गिडल, यानी कि जहाँ से हाथ और पैर
निकलते हैं उनको बोलते हैं गिर्डल, वो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। लोकोमोशन इन पिजन, लाइक अदर फ्लाइंग बर्ड्स की तरह जो लोकोमोशन के लिए इनके अंदर दो चीज़ें हैं, हवा में उड़ने के लिए पंख और लैंड पे चलने के लिए इसके फीट या पाँव। फ्लाइट जो है वो किसकी हेल्प से होती है? एक्टिविटी ऑफ विंग्स की। In addition to its ability to fly, pigeon can stroll on the ground and at the same time can perch on the branches of the tree. उड़ने के साथ साथ ये क्या करता है? ज़मीन पे भी चल सकता है और ट्री की ब्रांचेस के ऊपर पर्च कर सकता है, बैठ सकता है। सेंस ऑर्गन अगर पिजन में देखें तो उसके अंदर बहुत वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि इसका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, आँख है, कान है, शरीर पे जो प्रीन ग्लैंड है और आँख के अंदर रेटिना। So that's all for today's lecture. Thank you so much.